नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बहनों। आज सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, परिवार। दोस्तों, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये सब जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार वह आधार है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और जहाँ हमें सच्चा सुकून मिलता है। तो आइए समझते हैं परिवार किसे कहते हैं और एक परिवार में सास, ससुर, बहू, बेटा, बेटी, पोता, पोती सबको कैसे रहना चाहिए। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है। परिवार वह है जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना हो। परिवार वह जीवन है जहाँ गलती होने पर डांट भी मिलती है, लेकिन साथ छोड़ने की बात कभी नहीं होती। संयुक्त परिवार हो या छोटा परिवार, अगर उसमें अपनापन है तो वही सच्चा परिवार है। सास ससुर परिवार की जड़ होते हैं। उनके अनुभव, उनका जीवन संघर्ष परिवार की पूंजी है। बहू को बेटी जैसा अपनापन दें, हर बात में तुलना न करें। हमारे समय में ऐसा होता था। नई पीढ़ी को समझने की कोशिश करें, सलाह दें, लेकिन दबाव न दें। बहू और बेटे में बीच का अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। याद रखिए, सम्मान जबरदस्ती नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। बहू केवल घर की सदस्य नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, उसमें यह भी बताया गया है कि बहू को कैसे रहना चाहिए। सास ससुर को अपने माता पिता जैसा सम्मान दे, घर के संस्कारों को समझे और अपनाएं, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें, पति और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। यदि कोई समस्या हो तो शांति से बात करें। याद रखिए, घर जीतने से नहीं, जोड़ने से चलता है। बेटा परिवार की धुरी होता है, उसे सबसे संतुलित भूमिका निभानी होती है। तब आता है बेटे को क्या करना चाहिए। माता पिता और पत्नी दोनों का सम्मान करें। किसी एक की बात सुनकर निर्णय न लें। विवाद होने पर शांतिपूर्ण समाधान निकालें। पत्नी को सुरक्षा और सम्मान दें। माता पिता को यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। बेटे का एक अलग पक्षपात पूरे परिवार को तोड़ सकता है और उसका एक सही निर्णय परिवार को जोड़ सकता है। बेटी घर की शान होती है, चाहे वह ससुराल चली जाए, लेकिन मायके से उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बेटी को चाहिए माता पिता का सम्मान करें, भाई भाभी के रिश्ते में दखल न दें, दोनों घरों में संतुलन बनाएं। पोते पोती घर की रौनक होते हैं। दादा दादी को चाहिए बच्चों को प्यार दें, संस्कार दें, लेकिन माता पिता के अनुशासन में हस्तक्षेप न करें। माता पिता को चाहिए बच्चों को दादा दादी से जोड़ कर रखें, उनके अनुभवों से सीखने दें। जब 3 पीढ़ियां साथ बैठती हैं तो घर में ज्ञान, अनुभव और मासूमियत तीनों का संगम होता है। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? अहंकार, तुलना, आर्थिक तनाव, संवाद की कमी। इसका समाधान क्या है? खुलकर बातचीत, एक दूसरे को सुनना,
गलती मान लेना और सबसे ज़रूरी माफ़ करना। आदर्श परिवार वह नहीं जहाँ झगड़ा न हो। आदर्श परिवार वह है जहाँ झगड़े के बाद भी रिश्ते न टूटे, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद हो, छोटों का सम्मान हो, स्त्री को बराबरी मिले और हर सदस्य सुरक्षित महसूस करे। घर दीवारों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे तो बस 3 बातें याद रखिए: सम्मान, संवाद, समझदारी। जीवन की असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक खुशहाल परिवार है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरा परिवार मेरी ताकत। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ। धन्यवाद।